अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हम लोग व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो हम कैसे उसकी टेस्ट कवरेज कर सकते हैं हम वो देख रहे थे। तो हम लोगों ने कंडीशन कवरेज देखी, स्टेटमेंट कवरेज देखी, ठीक है, और ब्रांच कवरेज भी अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग आज देखेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल कंडीशन कवरेज या स्टेटमेंट कवरेज, जो भी आप लोग कहने। अब हम ये देखने लगे। हम ये तीनों चीजें प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आप लोग ये तीनों मतलब समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर लेना है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल कंडीशन कवरेज। मल्टीपल कंडीशन कवरेज का क्या मतलब है कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जब कंडीशन कवरेज को देखा था, सिंपल कंडीशन कवरेज को, तो उसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स दो रिजल्ट थे, दो आउटकम्स थे हमारे पास। अब हमारे मल्टीपल कंडीशन कवरेज का क्या मतलब है कि पहले हमने ट्रू फॉल्स के लिए चेक किया था, अब हम लोगों ने दो वैल्यूज सही भी डाल के चेक करनी है, एक वैल्यू सही एक वैल्यू गलत, एक वैल्यू पहली वैल्यू गलत दूसरी वैल्यू सही, और दोनों गलत वैल्यूज डाल के भी हमने अपने टेस्ट को, अपने अपने प्रोग्राम कोड को चेक करना है हम लोगों ने, ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करके चेक करना है, ठीक है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए थे, एक वैल्यू सही डाल के और एक वैल्यू गलत डाल के, और एक पहली वाली वैल्यू गलत डाल के और दूसरी वाली सही डाल के, हमने दो ऑक्स्ट्रा बनाए थे। अब हम लोगों ने पहली पहली दोनों हमने सही डालनी है, फिर एक सही डालनी है, फिर एक गलत डालनी है, फिर एक सही डालनी है, फिर एक गलत, मतलब इस तरीके से अब हमने पूरा अपना डिसीजन, अपना पूरा जो कोड है उसको कवर करना है, डिसीजन और डिसीजंस को कवर करना है, आउटकम्स को, ठीक है। ओके, अब ये जो हमारा है पीस ऑफ कोड है जिसको हमने कन्वर्ट किया है कंट्रोल फ्लो में। बिगिन, वही हमने बिगिन स्टार्ट लिया यहाँ से। अब हम लोगों ने इफ की जो कंडीशन है वो हमने डिसीजन बॉक्स के अंदर डाली कि x लेस देन 10 एंड y ग्रेटर देन 20, ठीक है। पहले हम लोगों ने कंडीशन डाली x लेस देन 10, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा x लेस देन 10 है, यस है, तो फिर आप y ग्रेटर देन 20, y ग्रेटर देन 20 दूसरे डिसीजन बॉक्स में हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। आप लोग ये दोनों एक ही इसमें कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आप इसके लिए दूसरा डिसीजन टेबल बनाते, लेकिन आप इन दोनों के अंदर दोनों को सेम भी कर सकते थे, ठीक है। और अगर यस है तो इस ये लूप यस होती है तो ये कर दो, जेड इक्वल टू ये जितनी अंदर इफ लूप के अंदर का जो काम है फिर आप वो कर दो, ठीक है। उसके बाद एल्स है, नो, अगर ये ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्स लेस देन 10 नहीं है और वाई ग्रेटर देन 20 नहीं है, ठीक है, तो नो, डायरेक्ट नो, और अंदर इसके अंदर जाओ, एल्स के अंदर जाओ, जेड इक्वल टू 5 जो आप एक्स वाई जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है वो कर दो, जेड इक्वल टू वेरिएबल के इक्वल कर दो, ठीक है। और आखिर में एंड, इन दोनों का जो है एंड, आप लोगों ने एक एंड जो है आप लोगों ने एक नोड लगा दी, ठीक है। आपने इस तरीके से कंट्रोल फ्लो जो है इसका बनाया है इस पीस ऑफ कोड का। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। अब हमने टेस्ट केस 4 लिखे, हमने 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखे। अब हमने एक्स की वैल्यू कोई नहीं दी और वाई की वैल्यू हमने कोई नहीं दी, लेकिन हमने ये बता दिया कि हम टेस्ट केस 1 जो बनाएंगे पहले दोनों वैल्यू सही डाल के देंगे, एक्स और वाई की सही वैल्यू डालेंगे। टेस्ट केस 2 में पहली वैल्यू सही डालेंगे, दूसरी गलत डालेंगे, ठीक है। सही गलत का मतलब ये कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे, रिक्वायरमेंट जो है जो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, सही है। टेस्ट केस 3, ठीक है, टेस्ट केस 4 उस तरीके से हमने हमने टेस्ट केस 4 में कह दी कि हम दोनों वैल्यूज गलत भी डाल के देखेंगे, दोनों रिक्वायरमेंट्स के बियॉन्ड भी डाल के देखेंगे। तो अब देखें, अब हमने वैल्यू डाल के देखनी है और कैसे किया है। अब देखिए, पहले हमने वैल्यू डाली x लेस देन 10, अब हम लोग कहता है x लेस देन 10 यस है, ठीक है, तो फिर आप y ग्रेटर देन 20, ठीक है, तो आप अंदर मतलब ये s के अंदर चले जाओ, ठीक है, और अपने मतलब z इक्वल टू उसके अंदर चले जाओ, और ये हमने नो के अंदर ये कह दिया था, सही है। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोगों ने इसका ये जो है इसका फ्लो तो बना दिया हम लोगों ने, और x लेस देन 10 और y ग्रेटर देन 20 हम लोगों ने ये बता दिया कि हमने x लेस देन 10 को चेक करना है, y ग्रेटर देन 20 को, और उसके हमने टेस्ट केसेस लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखें, अब ये जो पीस ऑफ कोड है ये भी पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसका भी हमने कंट्रोल फ्लो बनाया हुआ है। लाइक पहले हमने स्टार्ट मतलब बूलियन जो हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन के अंदर वो कंडीशन डाली है x लेस देन 5 एंड y ग्रेटर देन y लेस देन 5, ठीक है। इफ के अंदर ये ट्रू होता है तो अंदर रिटर्न फॉल्स कर दो, और एल्स अगर नो है तो फिर रिटर्न फॉल्स, वही पीस ऑफ कोड है जिसका हमने कंट्रोल फ्लो बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर x y वैल्यू डाल के देखेंगे और इसके अंदर एक्सपेक्टेड एक्चुअल देखेंगे, सही है। और इसके हमने पॉसिबल आउटकम्स वही दिए कि x, पहले हमने दोनों वैल्यूज x की y गलत डालनी है, फिर एक x की ठीक गलत डाल के y की हमने सही डाल देनी है, फिर एक x की सही वैल्यू पहली बार डालनी है, फिर हमने y की गलत डाल देनी, फिर दोनों की हमने सही डालनी है, वही हमने जो कहा हमने पॉसिबल उस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग करते हैं, ठीक है। मैंने इसकी एक एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं डाली क्योंकि मुझे ये था कि मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है, खुद आप लोगों को जो है ड्राई रन करके बताऊंगी कि कैसे हम लोगों ने देख रहे हैं और कैसे हम चेक करें, ठीक है। अभी देखें, पहली वैल्यू हम देखें, अब पहले हमारी रिक्वायर्ड है कि पहली वैल्यू हमने x लेस देन 5 डालें, ठीक है, और y हमारी लेस देन 5। अब पहली वैल्यू हमने कहा कि पहली दोनों गलत डाल दें हम लोग, तो हम 7 डालें, पहले x की वैल्यू हम 7 डालें और y की वैल्यू भी हम 7 डालें। अब x 7 लेस देन 5 नहीं है और y 7 लेस देन 5 नहीं है, y के अंदर भी 7 लेस देन 5 नहीं है, तो दोनों हमने गलत डाल दी। एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, और एक्चुअल भी हमारे पास रिजल्ट जो है
जो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारे पास ट्रू आना चाहिए, मतलब दोनों वैल्यूज हमने गलत डाली तो हमारा एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रिजल्ट आना चाहिए वो भी ट्रू होना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट, क्योंकि हमारे टेस्ट केस पास हो गया है, ठीक है। और आखिर में मतलब ट्रू हमारे टेस्ट केस पास हुआ है, लेकिन एंड रिजल्ट वही है कि अगर हम लोग मतलब ये एक्स एक्स ऐसे है और वाई ऐसे है, दोनों की वैल्यूज हमने गलत डाल के देखी तो हमारे एक्सपेक्टेड एक्चुअल फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिटर्न फॉल्स है, ठीक है। अब हमने जो है अगली वैल्यू जो है एक्स की हमने गलत डाली है, वाई की हमने ठीक डाली है, मतलब एक्स की वैल्यू हमने 7 <5 ही रहने देते हैं और वाई की हम डाल देते हैं 4 <5। यस 4 <5 है, तो एक वैल्यू हमने सही डाल दी और वाई की एफ की वैल्यू जो हमने एक्स की वैल्यू है वो हमने गलत डाल दी, तो हमारे पास टेस्ट केस तो पास नहीं होना, नो होगा, मतलब टेस्ट केस पास नहीं होगा तो हमारे पास फेल आ जाएगा, टेस्ट केस पास नहीं होगा तो हमारा फेल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट टाइम पहले एक्स की वैल्यू ठीक डालनी है और एफ की वैल्यू हमने फॉल्स डालनी है। अब जो है हमने x की वैल्यू हम ट्रू रहने देते हैं, मतलब 4 <5 डाल देते हैं और y की वैल्यू हम डाल देते हैं 7 नहीं होता, ठीक है। तो अब ये दूसरी वैल्यू हमारी गलत है, पहली हमारी ठीक है, तो हमारे पास टेस्ट केस जो है वो पास हो गया, क्योंकि हमने टेस्ट केस तो हमारा पास हो गया और रिटर्न रिजल्ट हमारे पास वही आएगा फॉल्स, क्योंकि एक भी चीज हमारी गलत होगी तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स में आ जाता है, ठीक है। दोनों चीजें ठीक होंगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी दोनों चीजें अब दोनों हमने ट्रू डाल दी, अब इसमें हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हम 4 <5 और 4 <5 दोनों में 4 भी डालें, y 4 दें और x भी 4 दें तो हमारे पास टेस्ट केस पास होगा, लेकिन रिटर्न में हमारा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि हमारे रिटर्न में रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपने फॉल्स आना चाहिए, आपके पास फॉल्स आना चाहिए। अगर ये लेस देन और वाई लेस देन 5 वाला लूप ये वाली कंडीशन चलती है, यस में भी रिटर्न फॉल्स है और नो में भी रिटर्न फॉल्स है, तो डन तो हमारे पास एक्सपेक्टेड एक्चुअल में फॉल्स ही है, लेकिन हमारा टेस्ट केस जो है वो हमारा पास हो जाएगा, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट कर लिया है, गलत वैल्यू भी डाल के देखी और हमने सही वैल्यू भी डाल के देखी। तो देखिए मल्टीपल कंडीशन कवरेज का मतलब ये था कि हम लोग ने अब 4 पॉसिबल आउटकम्स बनाए। प्रीवियस वीडियो में हमने जब कंडीशन कवरेज सिंपल कंडीशन कवरेज की थी उसमें हमने पॉसिबल जो आउटकम्स थे वो हमारे पास 2 थे, ठीक है, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू 2 थे। अब हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये मल्टीपल हमारी कंडीशन कवरेज में आ जाता है कि हमें हर तरीके से अपना डाटा डाल के देखना है और हर तरीके से उनको अपने टेस्ट केसेस को पास फेल की तरफ लेके जाना है, और एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट भी आपने डिफाइन करना होता है कि एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल में असल में रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो ये था मल्टीपल कंडीशन कवरेज का कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और पूरा कंट्रोल फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है, टेस्ट कवरेज का आपने कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो अपने प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर लेना, देख लेनी है। और वही रिक्वेस्ट का हम लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। और ये जो कॉन्सेप्ट है इनको कंट्रोल फ्लो आपने खुद प्रैक्टिकल करके देखना है, पहले कंट्रोल फ्लो खुद बनाएं और फिर उनके टेस्ट केसेस आप खुद एग्जीक्यूट करें, आप लोगों को वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिर आप लोग को कोई भी चीज मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहेगी, ठीक है। तो वही अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।